क्या रूही और नाहर हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं? आज के एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाली साजिश से होती है। माँ जी और दादी एक गुप्त योजना बना रही हैं। माँ जी का कहना है कि नाहर और शीतल की शादी से पहले उन्हें रूही की दूसरी शादी करवानी होगी, ताकि रूही और नाहर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या रूही इस दबाव के आगे झुक जाएगी? दादी अपनी बीमारी और बढ़ती उम्र का वास्ता देकर रूही को भावनात्मक रूप से मजबूर करती हैं। रूही अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोती है और पूछती है कि वो नाहर जी के अलावा किसी और के साथ घर कैसे बसा सकती है। लेकिन दादी अपनी आखिरी इच्छा का मान रखने की जिद करती हैं। अंततः रूही भारी मन से अपनी दादी को वचन देती है कि वो उनकी पसंद के लड़के से शादी करेगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। ये रूही के जीवन का सबसे कठिन फैसला है। दूसरी तरफ नाहर भी रूही से दूर रहकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वो पुरानी यादों में खो जाते हैं, जहां उन्होंने रूही से हर जन्म साथ निभाने का वादा किया था। नाहर खुद से पूछते हैं कि आखिर कौन सा दर्द ज्यादा बड़ा है, रूही का उनके पास होना या पास होकर भी साथ न होना। एक भावुक गीत बैकग्राउंड में बजता है जो नाहर की तन्हाई और उनके अधूरे प्यार की दास्तां बयां करता है। कहानी में स्पर्श नाम के किरदार की नज़दीकियां रूही के साथ बढ़ने लगती हैं। स्पर्श आधी रात को रूही की खिड़की के पास आता है और उससे बात करने के बहाने ढूंढता है। वो देखता है कि रूही अपनी डायरी लिख रही है। रूही उसे बताती है कि डायरी लिखने से उसका मन हल्का हो जाता है। जब स्पर्श दवाइयों के बहाने बार बार रूही के पास जाता है तो नाहर को जलन महसूस होती है। नाहर गुस्से में स्पर्श को टोकते हैं और कहते हैं कि रूही उसकी दोस्त है, कोई नर्स नहीं। नाहर का ये गुस्सा साफ जाहिर करता है कि उनके दिल में आज भी रूही के लिए उतनी ही फिक्र और प्यार है। दादी और माँ जी फोन पर चर्चा करती हैं कि स्पर्श को ये यकीन कैसे दिलाया जाए कि रूही उससे प्यार करती है। दादी सुझाव देती हैं कि उन्हें रूही की डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। वे चाहती हैं कि स्पर्श को लगे कि रूही ने अपने दिल की बात उस डायरी में लिखी है, ताकि उनके बीच नज़दीकियां और बढ़े और रूही की शादी का रास्ता साफ हो सके। दादी अपने खेल को और पुख्ता करने के लिए अपनी फैमिली डॉक्टर रोशी से हाथ मिलाती हैं। वो डॉक्टर को बताती हैं कि रूही की भलाई के लिए उन्हें एक छोटा सा नाटक करना होगा। डॉक्टर इस शर्त पर तैयार हो जाती हैं कि वो दादी को असली दवाइयों की जगह मिंट की गोलियां देंगी, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को लगे कि दादी वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं। ये सारा प्रपंच सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है ताकि रूही पर शादी का मानसिक दबाव बना रहे। कहानी तब एक सनसनीखेज मोड़ लेती है जब पुलिस का फोन दादू के पास आता है। पुलिस बताती है कि मगरमच्छ वाले तालाब के पास एक लाश मिली है और शिनाख्त के लिए उन्हें बुलाया गया है। दादू और पिंकू बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये लाश पलक की तो नहीं। माँ जी ये सुनकर अंदर ही अंदर कांप उठती हैं। उन्हें डर है कि यदि लाश पलक की निकली तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि पलक को गायब करने के पीछे उन्हीं का हाथ था। पूरा परिवार एक नई अनहोनी की आशंका से सहम जाता है। एपिसोड के अंत में माँ जी पागलों की तरह रूही की डायरी ढूंढने लगती हैं, ताकि वो अपने अगले कदम की योजना बना सके। रूही ने वो डायरी कहाँ छिपाई है, ये अभी एक रहस्य बना हुआ है। क्या दादी का ये नाटक रूही को हमेशा के लिए नाहर से दूर कर देगा? क्या वो लाश वाकई पलक की है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।